आज हम बात करेंगे ये वाला यूनिवर्सल जो पीसीबी है उसके बारे में सीखेंगे कि इस पे कनेक्शन कैसे करते हैं और ये किस तरह काम करता है। पहले वाला मेरा वीडियो था उस पर दिखाया था कि डीसी वो वाला जो यूनिवर्सल पीसीबी था उस पर डीसी मोटर चलता था, लेकिन ये वाला जो नॉर्मल एसी सप्लाई यूनिवर्सल पीसीबी है यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे जैसे लिखे है सर्किट जैसे है, यहाँ पे एसी एन लिखा हुआ है, मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट है। जैसे नज़दीक से दिखाया तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब न्यूट्रल के लिए ये 2 पिन दिया हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट है। ये एसी लाइन, ये जो पॉइंट है लाइन है, और ये जो फ्यूज़ दिया हुआ है सेफ्टी के लिए पीसीबी का, मतलब फेज़ और न्यूट्रल है यहाँ पे। और इधर ये वाला रिले है, रिले के पीछे जो पॉइंट है ये वाला, ये जो यहाँ पे कंप्रेसर लिखा हुआ है ये कंप्रेसर का है। और रिले जो है यहाँ पे 1 मिनट, ये रिले जो है 20 एम्पेयर का है, 240 वोल्ट एसी, मतलब 20 एम्पेयर, मतलब एनो इसके एन सी है 20 एम्पेयर और एनो है 30 एम्पेयर, 240 वोल्ट, मतलब नॉन कनेक्टेड, मतलब 20 से 30 एम्पेयर तक ये काम करेगा। इसका जो फैन कनेक्टर है ये वाला फैन कनेक्टर है, बड़ा सॉकेट है इस पर। ये छोटा जो रिले है 1 2 3, ये फैन स्पीड के लिए हाई लो मीडियम है। पीसीबी का आधा पोर्शन जो है पीसीबी का यहाँ से लेके इधर का जो पोर्शन है वो एसएमपीएस बना हुआ है, मतलब एसी साइड है, और सिर्फ यहाँ तक ही इसका डीसी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पर एक ही सेंसर है। जैसे ये जो सेंसर है इस पर रूम सेंसर है, और ये जो छोटा वाला सॉकेट है इसका और डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है। आप इंडोर या आउटडोर में कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन करना है तो न्यूट्रल पे यहाँ से वायर सॉकेट ज्वाइन करके आपको वो कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको चालू करके देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है। जैसे उसका रिमोट, ये वाला रिमोट है उस पर, जैसे ऑन ऑफ स्विच है, मूड है, टेम्परेचर प्लस माइनस है, फैन स्पीड है, स्विंग है। और 1 मिनट पहले चालू करते हैं फिर देखते हैं। तो चालू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल पे कनेक्शन देंगे। हम लोग 2 वायर जो दूसरे सबसे इस पर कनेक्शन करेंगे, तो न्यूट्रल पे एक और लाइन पे एक लगा देते हैं। कनेक्शन लगा दिया हूँ इस पर। 1 मिनट चालू, 1 मिनट अभी इसको चालू करते हैं। पावर सप्लाई देखिए, जैसे चालू किया बजर बजा बीप करके। अभी इसको ऑन करते हैं। ये चालू हो गया, अभी रिमोट पे भी चालू हो गया। रिमोट पे ऑटो मोड, टेम्परेचर 25 दिखा रहा है। तो यहाँ का जो कंप्रेसर का जो सप्लाई है इधर वो वाला पॉइंट पे वोल्टेज चेक करेंगे, मीटर यूज़ करेंगे, इस पे वोल्टेज पे सेट करेंगे, और क्रॉप लगा हुआ है इस पर। तो यहाँ पे आउटपुट छुड़ा है कि नहीं वहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे एक क्रॉप लगा देंगे और न्यूट्रल पे टच करेंगे तो वोल्टेज नहीं आया, प्रेशर ऑन नहीं हुआ। फेज पे टच करेंगे, वो भी नहीं बता रहा है। फेज न्यूट्रल पे देखेंगे तो वोल्टेज 260-59 के आसपास है, मतलब वोल्टेज सही है। डिस्प्ले यहाँ पे लाइट जो ग्रीन लाइट है ये ग्रीन लाइट जलेगा उस पर चालू होगा। तो अब रिमोट को फंक्शन में देख लेते हैं एक बार। जैसे यूनिवर्सल का जो रिमोट है नॉर्मल जो एसी होता है काम करता है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये ऑन ऑफ का स्विच है, इससे चालू होगा, इससे बंद होगा, इससे बंद होगा, ये चालू होगा। उसके बाद आते हैं मूड बटन। मूड बटन में क्या है, यहाँ पे ये साइड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर काम करेगा। जैसे पहले वाला चिन्ह है ये ऑटो मोड है। ऑटो मोड में क्या होगा, आपका मशीन ऑटो मोड पे रहेगा तो डिस्प्ले यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, उस पर 25 फिक्स हो जाएगा, 24 या 25, और फैन स्पीड भी ऑटो पे चला जाएगा। मतलब फैन जो है ऑटो पे मतलब कूलिंग के साथ साथ ऑपरेट करेगा। रूम टेम्परेचर
ठंडा होगा तो फैन का स्पीड धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हाई स्पीड पे चलेगा। ऐसे ऑटो मोड पे काम करेगा। तो मूव को और एक बार दबाएंगे, जैसे इसको मूव दबाया तो यहाँ पे बजर बज रहा है, यहाँ पे फुल जैसे सिंबल और कंप्रेसर का लाइट भी जल गया है। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर की लाइट जल रहा है। 1 मिनट इसको तरीके से दिखाते हैं। ये लाइट जल गया है, मतलब कंप्रेसर चालू हो गया। अभी 1 मिनट इसको पहले वोल्टेज देख लेते हैं, फिर रिमोट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसर पे टच किया और न्यूट्रल पे टच किया हूँ। अभी देखो वोल्टेज बता रहा है, मतलब कंप्रेसर का सप्लाई ऑन हो गया है। ठीक है, अभी इसका रिमोट जैसे ये कूलिंग मोड पे है। अभी कूलिंग मोड पे क्या काम करता है, ये जो फुल जैसे सिंबल दिखाएगा यहाँ पे, और टेम्परेचर आप कोई भी सेट कर सकते हो। जैसे अभी 25 पे है, इसको कम करेंगे 24, 23, 22, वहाँ पे डिस्प्ले भी दिखा रहा है, कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं। ये डिस्प्ले थोड़ी देर बाद जो टेम्परेचर दिखाएगा वो रूम टेम्परेचर दिखाएगा। अभी 18 सेट कर दिया हूँ, वहाँ पे भी 18 बता रहा है, अभी 27 बता रहा है, मतलब ये रूम टेम्परेचर है। तो कूलिंग मोड इस तरह काम करता है। और फैन स्पीड ऑटो पे है, फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कूलिंग मोड पे, लेकिन ऑटो मोड पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, नॉर्मली ऑटो पे चला जाता है। मोड को और एक बार दबाएंगे तो ये पानी का बूंद जैसा आ गया है, इस पर भी कंप्रेसर चलेगा। टेम्परेचर 25 पे हो गया। इस पर क्या है, ये ड्राई मोड बोलते हैं इसको। ये बारिश के मौसम में यूज़ होता है। बारिश के मौसम में यूज़ इसीलिए होता है, बारिश के मौसम में बारिश होने की वजह से वातावरण में ह्यूमिडिटी मतलब जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से उसको कंट्रोल करने के लिए ये मोड दिया रहता है। इस पर फैन स्पीड स्लो पे चलता है और कूलिंग कम आता है। इसको और एक बार यूज़ करेंगे तो ये फैन जैसे चिन्ह मार्किंग आ जाता है, मतलब यहाँ पे कंप्रेसर का जो लाइट है वो भी बंद हो गया है। मतलब इस पर आउटडोर का जो सिस्टम है उसका सप्लाई बंद रहेगा, खाली इंडोर का जो फ़ैन है वो चलता रहेगा। और इसको फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हाई लो मीडियम कर सकते हैं। इसको और एक बार दबाएंगे तो ये हीट मोड है। हीट मोड पे इस पे ये जो रिमोट पे तो फंक्शन है, लेकिन इसका जो पीसीबी है उस पर फंक्शन नहीं है, हीट मोड पे काम नहीं करेगा। लेकिन पहले वाला जो यूनिवर्सल पीसीबी दिखाया था उस पर हीट मोड का सिस्टम था, वहाँ पे और एक पिन था यहाँ पे, उस पर हीट मोड का ऑप्शन था यहाँ पे। जैसे यही चीज़ दिखा रहा है, हीट हाई है इस पर, लेकिन हीट मोड है नहीं इस पर। इसको और एक बार दबाएंगे तो फिर जैसे ऑटो था वैसे आ गया है। उसके बाद आते हैं फैन मोड। फैन मोड पे ऊपर का जो सिंबल है उस पर बता रहा है, जैसे फ़ैन है ये अभी और कुछ नहीं बता रहा है, तो ऑटो है, ऑटो लिखा हुआ है। इसका लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, ये स्विंग का है। ये दोनों स्विंग है, एक है सामने का जो फ्लफर है वो अप डाउन करने के लिए, और ये अंदर का जो फ्लफर है वो अप डाउन करने के लिए। ये हेल्थ और सेव है। सेव को यूज़ करेंगे तो एसी दिखाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर 25 पे फिक्स हो जाएगा कूलिंग मोड पे भी, और फैन स्पीड स्लो हो जाएगा। जिसको कोई कोई मॉडल पे पावर सेविंग बोले लिखा होता है या एनर्जी सेव लिखा होता है, वही सेम टू सेम काम करता है। इस पे 2 ऑप्शन है एक ही स्विच पे। जैसे यहाँ पे हेल्थ लिखा है, हेल्थ को दबाएंगे, इसको यहाँ पे हेल्थ लिखा हुआ है, इसको और दबाएंगे तो एयर लिखा हुआ है। हेल्थ और एयर मतलब ये वो जो आपका ड्राई मोड है उसी तरह काम करता है। मतलब रूम का जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो रूम में एसी चलेगा तो आपको रूम पे सफोकेशन जैसे लगेगा, तो उस हिसाब से ये मोड दिया रहता है। रूम का जो एयर है वो सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगा, और रूम का जो ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल करेगा। किस तरह कंट्रोल करेगा, जो रूम का जो ह्यूमिडिटी है वो हवा के थ्रू कूलिंग कॉइल पे रुकता है, और वो ह्यूमिडिटी जो है पानी के द्वारा वो मतलब कूलिंग कॉइल के जो पानी बनता है उससे बाहर चला जाता है ड्रेन पाइप से, फिर रूम का जो कंट्रोल ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल होता है। इस तरह ये काम करता है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। नीचे ब्लो स्विच है, ब्लो स्विच में क्या है, यहाँ पे ब्लो दिखाएगा, और अब एसी बंद करने के बाद भी एसी का जो ब्लोअर है वो कुछ सेकंड के लिए चालू रहेगा, क्योंकि चलने के वजह से कूलिंग कॉइल जब गीला हो जाता है तो कचरा उस पर फंस जाता है, तो उस पर बास बनने लगता है, तो रूम में ख़राब बास आता है। तो उसके लिए वो कॉइल सुखाने के लिए ये यूज़ दे रहता है।
यहाँ पे ह्यूमिडिटी अलग से दिया रहता है, आप कोई भी मूड पे यूज़ कर सकते हैं इस पर। ये टाइमर है, जैसे भी टाइमर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑफ टाइमर बता रहे हैं, मतलब 0.5 आधा घंटा के लिए। ऑफ टाइमर मतलब एसी को ऑफ करने के लिए, ऑन टाइमर मतलब एसी को ऑन करने के लिए। ऑन मतलब जैसे अभी एसी चालू है तो अभी ऑफ टाइमर काम करेगा। ये ऑफ टाइमर यूज़ कर दिया हूँ, इसको और एक बार दबाएंगे तो ये फिक्स हो गया, बज रहा है। यहाँ पे टाइमर का लाइट भी जल गया है। 0.5 आवर्स के बाद ये एसी बंद हो जाएगा। ऑफ टाइमर मतलब एसी को ऑफ करने के लिए। इसको कैंसिल करने के लिए और एक बार दबाएंगे। अभी ऑन टाइमर इसको ऑफ कर देंगे, जैसे अभी ऑफ कर दिया हूँ। अभी इसको दबाएंगे तो ये ऑन टाइमर का काम करेगा। ऑन मतलब इसी को ऑन करने के लिए, जैसे और एक बार दबाया तो ये ऑन हो गया, मतलब ये आधा घंटे के बाद ये एसी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए इसको और एक बार दबाएंगे। टर्बो मोड, टर्बो मोड में क्या होता है, जब एसी चालू करते हो फिर टर्बो दबा देते हो तो पहले का मॉडल, अभी ये मॉडल में ऐसा ही है। पहले का जो मॉडल था उस पर ये जो रिले है ये 3 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई देता था, लेकिन अभी का जो सिस्टम है वो टर्बो दबा देते हैं तो ये 3 मिनट का सिस्टम कैंसिल होकर आउटपुट सप्लाई तुरंत देता है। लेकिन अभी का जो सिस्टम है, मतलब अभी का जो रिमोट में टर्बो देता है वो उसके लिए नहीं है, तो वो देता है इंडोर का जो फैन है, जैसे अभी हाँ लो, मीडियम और हाई है, उसके बाद और एक स्पीड है टर्बो, वो दबा देते हैं तो चौथा नंबर स्पीड पे फैन चलेगा। लेकिन ये वाला रिमोट जो है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए 3 मिनट कैंसिल हो जाएगा। और ये लाइट वाला जो बटन है ये डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए। और ये स्लीप मोड जो है, स्लीप मोड पे क्या होता है, जैसे आप स्लीप मोड दबा देते हो तो यहाँ पे चाँद जैसे सिंबल आ जाता है यहाँ पे कोने में। तो इस पर क्या हुआ, रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री के नीचे होगा तो ही काम करेगा, या 24 डिग्री के आसपास होगा तो ही काम करेगा। 24 डिग्री के ऊपर होगा तो काम नहीं करेगा। स्लीप मोड का देने का मतलब है, आप जैसे एसी चालू करके सो जाते हो या बंद करने भूल जाते हो, तो रात को जब एसी चालू करके सो जाते हो तो आपको कंटिन्यू एसी चलता है तो आपको ठंडी लगने लगता है, तो उस हिसाब से आपको एसी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो चादर लेना पड़ेगा। लेकिन स्लीप मोड पे होगा तो ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे आप 25 पे सेट कर देते हो तो एसी चलता है तो 1 घंटे के बाद वो 26 पे ऑटो कट होगा, दूसरे घंटे पे वो 27 पे होगा, फिर ऐसे करते करते 8 घंटा चलेगा। 8 घंटे के चलने के बाद ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। तो उस पर क्या होगा, 8 घंटे चलने के बाद आप देखोगे सुबह मतलब हो गया है, मतलब आप उस टाइम आपका रूम टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर नज़दीक होगा, मतलब आपको ठंडी भी नहीं लगेगा, गर्मी भी नहीं लगेगा। उसी हिसाब से स्लीप मोड तैयार रहता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो देखने के लिए।